दोस्तों आज हम फंक्शन चैप्टर के अंदर कंसेप्ट नंबर 7 की बात करेंगे जिसका नाम है पीरियडिक फंक्शन। देखो कौन कौन से फंक्शन पीरियडिक होंगे, कौन कौन से फंक्शन पीरियडिक नहीं होंगे, ये अपन इस पूरे लेक्चर के अंदर जानेंगे कि कैसे निकालेंगे पीरियडिक फंक्शन अगर फंक्शन पीरियडिक है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये समझ रहे हो कि सर हर फंक्शन पीरियडिक नहीं है, जो फंक्शन पीरियडिक है उसी फंक्शन का पीरियड निकालेंगे। और अपन इस पूरे लेक्चर में ये भी देखेंगे अच्छा पीरियडिक फंक्शन अगर हो गया उस फंक्शन का पीरियड निकाल भी लिया तो यहां पर अपन ये देखेंगे कि ये एप्लीकेशन, ये आर्टिकल, ये कंसेप्ट दूसरे टॉपिक्स में कैसे काम में आएगा, तो अपन ये भी जानेंगे इस लेक्चर के अंदर। चलिए क्या होता है, मन में तो पहला सवाल ये आ रहा होगा कि सर पीरियडिक फंक्शन होता क्या है। पीरियडिक फंक्शन जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे आप बहुत बेसिक सा कर्व लीजिए y = sin x। पीरियड मतलब क्या होता है, एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ग्राफ, अगर फंक्शन की बात करें तो ग्राफ अपनी वैल्यूज को वापस से रिपीट करता है, तो उन सारे फंक्शंस को अपन क्या कहते हैं, पीरियडिक। जो फंक्शन मैथमेटिक्स में जो फंक्शन एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी वैल्यूज को वापस से रिपीट करता है, उन सारे फंक्शंस को अपन क्या कहते हैं, पीरियडिक। अ फंक्शन इज सेड टू बी पीरियडिक इफ आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इट रिपीट इटसेल्फ। अगर वो अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, बार बार रिपीट कर रहा है एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, तो वो फिक्स्ड इंटरवल जो हो जाएगा वो उसका क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। आइए बात करें जैसे sin x को, जैसे कर्व से समझते हैं तो sin x का कर्व जग जाहिर है हर विद्यार्थी को आता है। ये होता है आपका 1 और ये होता है आपका -1। अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका पाई, फिर ये हो जाएगा पाई से लेके 2 पाई, उसके बाद यहां पर वापस से ये रिपीट करेगा इस प्रकार से, तो ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये एंड सो ऑन। अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये 3 पाई, और थोड़ा सा आगे बढ़ते जाते हैं तो ये 3 पाई के बाद वापस से क्या आएगा, 4 पाई। और ये पीछे से भी ग्राफ चलता आएगा, ये पीछे से भी ऐसे ग्राफ चलता आएगा। अब आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए और सुनिए और देखिए, क्या आप ये देख पा रहे हो कि जो sin x का ग्राफ मैंने 0 से चालू किया वही sin x का ग्राफ 2 पाई के बाद से चालू हो रहा है। तो 0 से पाई जो बना वही 2 पाई से 3 पाई कवर हुआ, और जो पाई से 2 पाई कवर हुआ वही 3 पाई से 4 पाई कवर हुआ। इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो जो 0 से चालू हो रहा है वही 2 पाई से चालू हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इस लेंथ के बाद, कितना लेंथ, 2 पाई लेंथ के बाद क्या वापस से अपने ग्राफ को रिपीट किया। अगर आप देखोगे पाई के बाद रिपीट नहीं कर रहा, क्योंकि 0 से पाई में ये बना, अगर पाई के बाद रिपीट करता तो ये वापस से ऊपर जाता, लेकिन ये 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है। क्यों, क्योंकि 2 पाई के बाद वापस से ये अपनी वैल्यूज को रिपीट कर रहा है। ठीक उसी तरीके से पीछे भी आएगा। तो कुल मिलाकर अच्छा अब ये देखो, तो क्या अगर ये 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है तो 2 पाई इसका पीरियड होगा, तो टी पीरियड कितना हो गया इसका, 2 पाई। लेकिन मन में एक सवाल आ रहा है कि सर ये ग्राफ 4 पाई के बाद भी तो रिपीट कर रहा है। बिल्कुल आप ध्यान से देखिए कि अगर 4 पाई के बाद अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो वापस से ग्राफ रिपीट कर रहा है, उसके बाद अगर मैं 6 पाई के बाद ग्राफ बनाऊंगा तो रिपीट करेगा। इसका मतलब 2 पाई भी इसका पीरियड होगा, 4 पाई भी इसका पीरियड होगा, 6 पाई भी इसका पीरियड होगा। इसका मतलब सर ये ग्राफ तो है, जो पीरियड है वो तो 2 पाई भी है, 4 पाई भी है, 6 पाई, मतलब बहुत सारे पीरियड हो सकते हैं इसके। हाँ, आपको ये समझना है कि भैया बहुत सारे पीरियड तो हो सकते हैं। जो ग्राफ sin x का 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है वो 4 पाई के बाद भी रिपीट करेगा, वो 6 पाई के बाद भी रिपीट करेगा, वो 2n पाई के बाद भी रिपीट करेगा। इसका मतलब आपको ये समझना है कि भैया पीरियड तो बहुत सारे होते हैं, मतलब ये मल्टीपल करेक्ट में भी आ सकता है कि 2 पाई का पीरियड है, 4 पाई का पीरियड है, 6 पाई का पीरियड है, लेकिन यहां पर एक वर्ड आता है स्मॉलेस्ट पीरियड। ठीक है, स्मॉलेस्ट पीरियड जो होता है वही कहलाता है फंडामेंटल पीरियड। मैं कहूं तुमसे कि 2 पाई भी इसका पीरियड है, 4 पाई भी इसका पीरियड है, आप ग्राफ आगे बनाते जाओ तो 6 पाई इसका पीरियड होगा, 8 पाई भी इसका पीरियड होगा, हाँ या ना। तो जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटरवल होगा, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटरवल, फिर तो सुनना, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटरवल जिसके बाद ग्राफ रिपीट कर रहा है, 4 पाई के बाद भी रिपीट कर रहा है। क्या 4 पाई से भी छोटा कोई इंटरवल है जिसके बाद ग्राफ रिपीट कर रहा है? हाँ, 2 पाई है। क्या 2 पाई से भी छोटा कोई पॉजिटिव इंटरवल है? नहीं। इसका मतलब 2 पाई जो होगा दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। क्या कहलाएगा ये? फंडामेंटल पीरियड। तो पीरियड तो बहुत सारे होंगे लेकिन फंडामेंटल पीरियड एक ही होगा। उन सारे पीरियड में से एक ही पीरियड फंडामेंटल होगा जो कि स्मॉलेस्ट होगा और जो कि क्या होगा, पॉजिटिव होगा। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव जो फंडामेंटल पीरियड कहलाता है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव जो भी पीरियड होगा वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वाला जो होगा वो फंडामेंटल पीरियड होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, पीरियड तो बहुत सारे होंगे। अब सवाल ये उठता है सर कि एक और अगर एग्जांपल लेते हैं अपन कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का एग्जांपल लेते हैं। किसका एग्जांपल लेते हैं? y = fx ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। दिस इज fpf। तो आपने इसका ग्राफ देखा होगा, इसकी रेंज होती है 0 से 1। एक्स आप कुछ भी रखिए, तो देखो 0 से लेकर अगर मैं 1 रखता हूं तो आंसर वापस से यही आएगा।
अगर मैं 1 से लेके 2 देखता हूं तो आंसर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ये देता है, अगर मैं 2 से लेके 3 देता हूं तो वापस से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स यही आंसर देगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अब देखिए जो ग्राफ 0 से चालू हो रहा है वही का वही ग्राफ 1 से चालू हो रहा है, क्या वापस से वो 2 से चालू हो रहा है, 3 से चालू हो रहा है, तो एक सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल के बाद वापस से ग्राफ रिपीट कर रहा है, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, इसका पीरियड हो जाएगा 1। इसका पीरियड कितना हो जाएगा 1। सर क्या इसका पीरियड 2 भी होगा, हाँ क्या हर 2 के इंटरवल के बाद वापस से रिपीट कर रहा है, देखो 1 से 2 तक में इतना बना, 2 से 4 तक में वापस से उतना बना, फिर 4 से लेके आगे वापस से देखोगे तो भैया इसका पीरियड तो ये भी होगा, 2 भी इसका पीरियड होगा, तो इसका पीरियड 2 भी है। सर इसका क्या पीरियड 3 भी होगा, हाँ हर 3 के इंटरवल के बाद वापस से रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब इससे पीरियड तो बहुत सारे होंगे, लेकिन फंडामेंटल पीरियड जो होगा वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटरवल होगा। क्या ये बात आपको समझ में? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटरवल आफ्टर विच द फंक्शन रिपीट इटसेल्फ। तो भैया अगर मैं स्टेटमेंट आपको बोलूं कि स्टेटमेंट लिखने के लिए, तो स्टेटमेंट क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन का, आप वो देखिए पहले कि द फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक, द फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक, इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल, if after fixed interval it repeats itself, वो अपनी वैल्यू को वापस से क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो ये चीज मेरे को आपको लग रहा है समझ में आ गई होगी। इसका मतलब सर ये तो ठीक है, हमने स्टेटमेंट पढ़ लिया कि कोई भी फंक्शन, लेकिन हर फंक्शन का ग्राफ तो आपको बनाना आता नहीं है, जिन जिन फंक्शन का ग्राफ बनाना आ पाएगा उन्हीं फंक्शन पे अपन कमेंट कर पाएंगे कि ये फंक्शन पीरियोडिक है, ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं है, और उसके बारे में फंडामेंटल पीरियड देख लेंगे। लेकिन क्या सर अगर मैं ग्राफ नहीं बनाऊं तो भी कोई डेफिनेशन है ऐसी? बिल्कुल हाँ, मैथमेटिकल डेफिनेशन सुनिए। कौन सी सुनिए? मैथमेटिकल डेफिनेशन। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या कहता है? मैथमेटिकल डेफिनेशन ये कहता है कि इफ एफ ऑफ एक्स प्लस का टी बराबर एफ एक्स आ जाता है, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस का टी बराबर एफ एक्स आ जाता है, यहां पर एक्स बिलोंग्स टू डोमेन होना चाहिए फंक्शन का, तो हम कहते हैं कि जो टी है दैट इज कॉल्ड पीरियड। जो टी होगा वो क्या होगा? पीरियड होगा। जैसे अगर मैं यहां पे इंप्लीमेंट करूं कि बताओ फंक्शन एफ एक्स क्या है आपका? साइन एक्स है, और मैं चेक करना चाहता हूं कि इसका पीरियड 2 पाई है क्या। अच्छा चलो मैं चेक करना चाहता हूं इसका पीरियड पाई है क्या, तो पाई होने का मतलब क्या? पाई इंटरवल के बाद अपने ग्राफ रिपीट कर रहा है क्या। तो मैंने यहां पे पाई के लिए चेक किया, किसके लिए चेक किया? पाई के लिए चेक किया। तो चेक में कर रहा हूं, तो मैंने किया एफ ऑफ एक्स प्लस का पाई इज इक्वल टू, तो एफ ऑफ एक्स प्लस का पाई कितना हो जाएगा? साइन ऑफ एक्स प्लस का पाई। तो बताओ साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कहां पे आ जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। क्या ये वापस से एफ एक्स बना? नहीं बना। अगर मैं चेक करता हूं एफ ऑफ एक्स प्लस के 2 पाई को, तो 2 पाई के लिए चेक करूंगा तो साइन ऑफ 2 पाई प्लस का एक्स हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा। इसका मतलब 2 पाई के बाद वापस से रिपीट किया। अगर मैं 3 पाई के लिए चेक करूंगा तो एफ ऑफ एक्स प्लस का 3 पाई इज इक्वल टू साइन ऑफ 3 पाई प्लस का एक्स, तो ये कितना हो जाएगा? 3 पाई माइनस का साइन एक्स हो गया। इसका मतलब देखो कि अगर फंक्शन में x प्लस टी क्या होगा? पीरियड। तो t रखने पर वापस से फंक्शन आ जाता है तो वो उसका पीरियड होगा। मैंने ये नहीं कहा वो स्मॉलेस्ट पीरियड होगा, उन सारे पीरियड में से आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो स्मॉलेस्ट है वही आपका फंडामेंटल पीरियड होगा। लेकिन आपको एक बात क्लियर करनी पड़ेगी, आईआईटी कोई वर्ड फंडामेंटल पीरियड यूज नहीं करता। आईआईटी अगर सिंगल करेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, वो पीरियड बोल रहा है, तो वो फंडामेंटल की पीरियड ही बात कर रहा है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कि मैथमेटिकल डेफिनेशन कैसे यूज करेंगे? तो यहां पर टी जो होना चाहिए वो लिखना पड़ेगा, टी पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टी पॉजिटिव। तो ये ध्यान रखें कि भैया मैथमेटिकल डेफिनेशन है, किसी भी फंक्शन का पीरियड चेक करना है, या मान लो कि कोई फंक्शन दे रखा है और 4 ऑप्शन में उसका पीरियड दे रखा है, तो आप वो सारे के सारे पीरियड चेक कर सकते हो ऐसे, जिनमें एफ ऑफ एक्स प्लस का टी इक्वल टू एफ एक्स आ गया, वो सारे के सारे आपके पीरियड होंगे। लेकिन अगर फंडामेंटल पीरियड बोल रहा है तो भैया सबसे स्मॉलेस्ट छोटा इंटरवल होगा, मतलब सबसे छोटा टी होगा। हाँ है ना। अब जैसे मैं कहता हूं कि यहाँ पे टी कितना है बताओ, जैसे मैंने कहा एक्स प्लस का 2 पाई, एफ ऑफ एक्स प्लस का 2 पाई कितना आ गया? साइन एक्स आ गया। इसका मतलब यहां पर टी अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा? 2 पाई। सोचो टी कितना हो गया? 2 पाई। अच्छा अगर मैं यहां पे ये कहता हूं कि टी आपका 2 पाई है, तो क्या एफ ऑफ एक्स प्लस का 2 इंटू 2 पाई, तो 4 पाई पे भी वही होगा? बिल्कुल हाँ। तो एफ ऑफ एक्स प्लस का 4 पाई लिखा हुआ है ना, अगर आपने टी को 2 पाई कहा तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस का 2t हो जाएगा। अब 2t हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। कैसे? कि यहां पे लिखो साइन ऑफ 4 पाई प्लस का x, तो आपको पता है साइन ऑफ इवन पाई प्लस का x कहां पे आएगा? ये होता है 2n पाई, और इवन पाई प्लस का x कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस से कितना आ जाएगा? साइन x ही आ जाएगा। तो सोचो f ऑफ x प्लस का 2n पाई,
भी यही आंसर देगा। तो कुल मिलाकर एफ ऑफ एक्स प्लस का 2π भी इसका पीरियड होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस का 4π भी इसका पीरियड होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस का 2nπ भी इसका पीरियड होगा, सबके सब इसके पीरियड होंगे। तो यहां पर t देखो, ये t अगर मैं मानता हूं तो आप ये समझ रहे हो क्या, ये कितना लिखा हुआ है 2t, ये कितना लिखा हुआ है nt। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी कि अगर f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, जहां पे t सबसे स्मॉलेस्ट है, ये क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटरवल, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटरवल। तो भैया t अगर फंक्शन पे, अगर t x को x प्लस टी से रिप्लेस करने पर वापस से फंक्शन आ रहा है, तो भैया उस t का कोई सा भी इंटीग्रल मल्टीपल लेने पर भी वही आएगा फंक्शन। तो ये सारे के सारे उस t के इंटीग्रल मल्टीपल जितने भी होंगे वो सारे के सारे पीरियड होंगे। मतलब अगर t आपका स्मॉलेस्ट मिल गया 2π, तो 2π के जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल होंगे पॉजिटिव वाले, वो सारे के सारे पीरियड होंगे। मतलब अगर आपको पता है पीरियड 2π है, तो 2π के इंटीग्रल मल्टीपल कितने होंगे, 4π, 6π, 8π एंड सो ऑन π। ये सारे के सारे क्या होंगे, पीरियड होंगे। लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल जो होगा, सबसे स्मॉलेस्ट पीरियड जो होगा पॉजिटिव वाला, वही कहलाएगा फंडामेंटल पीरियड। तो ये आपको ध्यान रखना है, द स्मॉलेस्ट इंटरवल है ना, यहां पे आप लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं द स्मॉलेस्ट इंटरवल आफ्टर विच द फंक्शन रिपीट इटसेल्फ इज कॉल्ड द फंडामेंटल पीरियड एंड इट्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, एंड द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पीरियड इज कॉल्ड पीरियड ऑफ द फंक्शन। मतलब स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटरवल को ही फंडामेंटल पीरियड कहेंगे, और उस फंडामेंटल पीरियड के जो इंटीग्रल मल्टीपल होंगे उन सारी चीजों को अपन क्या बोलने वाले हैं, पीरियड ऑफ द फंक्शन। तो एक पीरियड और एक फंडामेंटल पीरियड में जो बेसिक बात है, मेरे ख्याल से आपको वो समझ में आ गई होगी। क्लियर है कि नहीं? अब आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मैं बोलता हूं यहां पे फंक्शन एफ एक्स आपको क्या दे दिया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दे दिया, हाँ कि ना। आपको अंदाजा हो है कि सर ये 1 के बाद रिपीट करता है, आपको चेक करना है क्या इसका पीरियड 1 है, बिल्कुल इसका पीरियड 1 है। तो चेक करने का तरीका क्या हो गया, आपकी डेफिनेशन होती है एफ ऑफ एक्स प्लस का टी इज इक्वल टू एफ एक्स। भैया टी की जगह 1 रख दो, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस का 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस का 1। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर x प्लस का i होता है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही होता है। तो कुल मिलाकर ये i हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये कितना हो गया, f ऑफ x हो गया। तो देखो आपस से वो आ गया। अब 1 है तो 1 आपका सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पीरियड है, तो ये कहलाएगा 1 इज द फंडामेंटल पीरियड। और 1 का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल जो कहलाएगा वो पीरियड ऑफ द फंक्शन कहलाएगा। तो बताओ 1 भी पीरियड हो गया, 2 भी पीरियड हो गया, 3 भी पीरियड हो गया, 4 भी पीरियड हो गया, 5 भी पीरियड हो गया एंड सो ऑन भी पीरियड है। लेकिन जो 1 होगा वो फंडामेंटल पीरियड होगा। मेरे ख्याल से आपको सबको बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से इसको नोट डाउन करें तो आगे बढ़े। देखिए आप लोगों ने मैथमेटिकल डेफिनेशन देख ली, आपने ये समझ लिया कि कौन कौन सा फंक्शन कैसे चेक करेंगे कोई फंक्शन पीरियडिक है कि नहीं है, और अगर पीरियड है उसका पीरियड पता है ऑप्शन के अंदर, बताओ कि फंडामेंटल पीरियड कौन सा है, तो चेक कर करके देख लेंगे। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस का टी इज इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ एक्स। लेकिन ध्यान रखना फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। ये हो गया चेक करने का तरीका। लेकिन सर क्या बार बार ऐसे चेक करेंगे, नहीं ऐसे बार बार चेक नहीं करेंगे। कुछ चीजें अपने को पता होनी चाहिए। देखो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको यह पता पड़ गया कि sin x का पीरियड कितना होता है, तो आप बोलोगे 2π। बुद्धि का इस्तेमाल करो तो बताओ cos x का पीरियड भी कितना होगा, 2π। और सोचो, फील करो, cos x का ग्राफ बनाओ, दिमाग में cos x का ग्राफ लाओ, इमेजिन करो और cos x के ग्राफ को देखो कि ये 2π के पीरियड के बाद भी रिपीट करता है। तो cos x का पीरियड भी कितना हो गया, 2π। अब अगर मैं बात करूं tan x की, तो tan x का पीरियड होता है पाई, है ना। फील करो ये चीज, अगर आप फील करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। tan x का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो tan x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है विद्यार्थियों, ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा माइनस का π/2 और वापस से ये रिपीट कर रहा है। क्लियर है कि नहीं है? तो आप देखो ये माइनस π/2 से लेकर कितना हो गया, π/2 हो गया, और π/2 के बाद कितना हो गया, 3π/2। तो आप खुद सोचो क्या ये अपनी वैल्यूज को आपस से रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है। इसका मतलब यह है जो माइनस π/2 से π/2 में है वही ग्राफ π/2 से 3π/2 में है, और वही ग्राफ आगे चलता जाएगा। तो हर पाई इंटरवल के बाद, ये इंटरवल कितना हो गया, पाई इंटरवल, तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटरवल हो गया। देखो ये मत सोचना माइनस π/2 से चालू हो रहा है, चालू हो सकता है, लेंथ जो होगी वो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव होगी, उसके बाद क्या होगा, रिपीट करेगा। तो यहां पे पाई इसका पीरियड हो गया। अब अगर आप कॉर्टेक्स को मन में लाओगे तो कॉर्टेक्स का पीरियड भी कितना होगा, पाई। अगर आप cosec x को मन में लाओगे तो cosec x का पीरियड कितना होगा, 2π। अगर आप sec x को मन में लाओगे तो sec x का पीरियड कितना होगा, 2π। तो जब आप इनके ग्राफ बनाओगे ना तो आपको पता पड़ेगा कि फंडामेंटल पीरियड tan और cot का कितना होता है, पाई, क्योंकि हर पाई के बाद इंटरवल के बाद रिपीट करता है। जब आप बनाओगे cosec और sec का ग्राफ, तो मैं आपके लिए cosec का ग्राफ बना देता हूं। तो cosec x का ग्राफ कैसा होता है, देखिए आप ध्यान से।
ये cosec x का ग्राफ हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका -1 हो गया, ये आपका ग्राफ ऊपर से आता है, ऊपर को जाता है, ये पाई है, और फिर नीचे से आएगा, नीचे को जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 2 पाई। क्लियर है कि नहीं है? अब वापस से ऊपर से आएगा, ऊपर को जाएगा। अब आप फील करिए, हर एक चीज को फील करिए कि यहां पर 0 से चालू हो रहा है और 2 पाई के बाद वापस से रिपीट कर रहा है। इसका मतलब 2 पाई लेंथ के बाद रिपीट कर रहा है, तो छोटा इंटरवल तो यही हो गया। तो 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है, वापस से फिर नीचे से आएगा, नीचे को जाएगा, इस तरीके से ग्राफ बनता जाएगा। यहां पे टच भी करता है ये चीज, और यहां पे ये ऐसा कुछ बनेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो इसका मतलब हो गया, इसका पीरियड 2 पाई भी है, और इसका पीरियड देखो तो 4 पाई के बाद भी रिपीट कर रहा है, तो फंडामेंटल पीरियड कितना हो गया? 2 पाई। तो ये चीज आपको बहुत बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड क्या होगा। जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पीरियड अगर आप याद रखोगे, तो इनसे बनने वाले जितने भी कॉम्बिनेशन के जो पीरियड होंगे, उनका आप आराम से पीरियडिक फंक्शन देख सकते हो कि उनका पीरियड क्या होगा। क्लियर? तो साइन है, उसका पीरियड 2 पाई है, कॉस है, उसका पीरियड 2 पाई है, tan है, उसका पीरियड पाई है, कॉट है, उसका पीरियड पाई है। 2 ही ऐसे फंक्शन है आईटी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेसिक वाले, जिनमें tan और कॉट का पीरियड कितना होता है? पाई, और बाकी साइन, कॉस, कॉसेक, सेक का पीरियड कितना होता है? 2 पाई। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उस बात को बिल्कुल ध्यान समझिएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड कितना होता है बताओ? 1। मैं जो कह रहा हूं वो आप ध्यान रखिए, क्या फंक्शन, हर फंक्शन अपनी ग्राफ को रिपीट करता है एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद? नहीं। आप ग्राफ देख लो log x का, किसका ग्राफ देख लो? log x का। ln x का अगर मैं ग्राफ देखूं तो ln x का ग्राफ ऐसा ही बनता है ना? अब अगर इसका ग्राफ बना तो ये रिपीट का कर रहा, तो ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। तो क्या बोलोगे? नॉट पीरियोडिक। और नॉट पीरियोडिक न बोलो तो बहुत बढ़िया वर्ड बता रहे हैं, ए पीरियोडिक। क्या बोलोगे? ए पीरियोडिक। ये बोलो तो बहुत बढ़िया, नॉट पीरियोडिक बोलो तो भी ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन में देगा विच ऑफ द फंक्शंस आर ए पीरियोडिक, मतलब ये हो गया कौन कौन से फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। तो ए पीरियड का मतलब क्या हो गया? फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भैया क्या एक्स को रिप्लेस करे या क्या कुछ ऐसा फंक्शन आ जाए तो पीरियोडिक नहीं है। लेकिन अगर आप बेसिक फंक्शन के ग्राफ याद रखोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि ln x का ग्राफ रिपीट नहीं होता। तो आपको कर्व के बारे में तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए, लेकिन हर कर्व के बारे में भी आइडिया नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा साइन एक्स है, इसके बारे में आइडिया रखो, तो आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि साइन एक्स प्लस 2 क्या हो रहा है, इसका कर्व बनाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन बना तो सकता है आराम से। ये शिफ्ट हो जाएगा 2 यूनिट ऊपर, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। तो साइन एक्स बेसिक फंक्शन का अगर पीरियड याद रखोगे तो कॉम्बिनेशन का भी याद कर लोगे। क्या यहां तक बात समझ में? अब मैं आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री भी रखा, फ्रैक्शनल पार्ट भी रखा, ln x भी रखा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं इनके कॉम्बिनेशन बनाऊं तो ln x अभी आपके सामने ए पीरियोडिक है। अगर मैं कोई कॉम्बिनेशन बना दूंगा इन दोनों का तो हो सकता है कि वो फंक्शन पीरियोडिक हो जाए। अब सवाल ये आता है कि सर आपने कहा ln x ए पीरियोडिक है, फ्रैक्शनल पार्ट पीरियोडिक है, लेकिन आप कह रहे हो कि कोई कॉम्बिनेशन बनाया तो वो पीरियोडिक भी हो सकता है। सर ऐसे कैसे? तो आप ये ध्यान रखो, पिक्चर का हीरो कौन है। अगर आपने ये ध्यान रखा पिक्चर का हीरो कौन है, तो आप पीरियड निकालना आसानी से जान जाओगे, और ये भी पता पड़ जाएगा कौन कौन से फंक्शन पीरियोडिक है, कौन कौन से फंक्शन पीरियोडिक नहीं है, और जो फंक्शन पीरियोडिक है उनका पीरियड क्या है। लेकिन आपको उसके लिए बेसिक आइडिया पता होना चाहिए कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड कितना होता है? 1। जब मैं पीरियड बोल रहा हूं तो मैं फंडामेंटल पीरियड बोल रहा हूं, तो सबके फंडामेंटल पीरियड आपको याद होने चाहिए। तो सर ये कैसे हो गया? तो इस चीज को ध्यान रखना है कि ln x पीरियोडिक नहीं है, लेकिन ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पीरियोडिक है। यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि कोई फंक्शन अगर पीरियोडिक नहीं है और एक फंक्शन अगर पीरियोडिक है, तो अगर मैं इनका कॉम्बिनेशन कुछ बनाऊंगा तो हो सकता है कि वो फंक्शन जो बने वो पीरियोडिक हो सकता है। अब वो कैसे चेक करेंगे? अब ये देखो कि पिक्चर का हीरो है x, जिसके पास पिक्चर का हीरो वो फंक्शन होगा जिसके पास होगा x। फिर से सुनो, पिक्चर का हीरो वो होगा जिसके पास होगा x। अब जिस फंक्शन के पास x है वो आपका हीरो है। अब बताओ x किसके पास है? फ्रैक्शनल पार्ट x के पास, फ्रैक्शनल पार्ट के पास है कि ln के पास है? नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट के पास है। तो पिक्चर का हीरो कौन है? फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड होगा, तो इस पूरे फंक्शन का पीरियड वो होगा जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, आपसे समझो, जिसके पास होगा x वही होगा इस पिक्चर का हीरो। अगर वो फंक्शन पीरियोडिक है तो वही उसका पीरियड होगा। मतलब x किसके पास है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के पास है, तो जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड होगा वही इस पूरे फंक्शन का पीरियड होगा। क्लियर है कि नहीं है? नहीं तो ln तो क्या था? ए पीरियोडिक था। अब आप देखो कि भैया मैं चेक करके आपको बताता हूं, आपने फंक्शन क्या किया? ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा। अब मैं चेक कर रहा हूं, चेक कैसे करते हैं? x को मैं x प्लस 1 से रिप्लेस करता हूं। किससे रिप्लेस करता हूं? x प्लस 1 से। तो क्या हो जाएगा? ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1। आपको प्रॉपर्टी अच्छे तरीके से पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर इंटीजर होता है तो इंटीजर हट जाता है, तो ये हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। देखो वापस से आया कि नहीं आया?
तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन विच इज इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ एक्स। तो सोचो क्या ही वापस से रिपीट कर रहा है अपनी वैल्यूज को, तो वन इसका पीरियड हो गया। तो मैं चीज वही आपको समझा रहा हूं कि वन किसका पीरियड था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का। तो पिक्चर का हीरो वो जिसके पास होगा एक्स, वही फंक्शन है पिक्चर का हीरो। अगर वो पीरियोडिक है तो पीरियोडिक है। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एल एन एक्स, हाँ या ना। अब बताओ पिक्चर का हीरो कौन है, एल एन एक्स। अब एल एन एक्स है, अब एल एन एक्स ए पीरियोडिक फंक्शन है, तो एल एन एक्स अगर ए पीरियोडिक फंक्शन है तो भैया ये अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा ही नहीं। तो x को किसी से भी रिप्लेस कर दो, करेगा ही नहीं, क्योंकि x किसके पास है, ln के पास है। और ln में कुछ भी x को मैं किसी से भी रिप्लेस करूं, कभी भी ln अपनी वैल्यूज को रिपीट करता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो गया, ए पीरियोडिक हो गया। क्या हो गया विद्यार्थियों, ए पीरियोडिक हो गया। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि जब भी आप पीरियड निकालें तो सबसे पहले ये एनालाइज करें कि भैया x किसके पास है, कौन से फंक्शन के पास है। हो सकता है कि आपको मिक्स्ड फंक्शन दे दे, फंक्शन के अंदर फंक्शन दे दे, तो जिसके पास होगा x वही होगा पिक्चर का हीरो। अगर वही फंक्शन पीरियोडिक है तो उस फंक्शन का पीरियड वही होगा जिसके पास होगा x, उसका पीरियड होगा। अदरवाइज अगर वो नॉन पीरियोडिक तो सीधा लिख दो ए पीरियोडिक। क्लियर है। अच्छा जैसे मैं आपको समझाऊं कि ये हटा देता है, जैसे मैंने कहा y इज इक्वल टू साइन एक्स। आपको पता है x किसके पास है, साइन के पास है, तो इसका पीरियड कितना हो गया, 2 पाई। लेकिन बेटा अगर मैं घुमा के आपको बोलूंगी साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो आप बताओ पिक्चर का हीरो कौन है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की साइन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, क्योंकि x पहले कौन खाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट खाएगा, और फिर फ्रैक्शनल पार्ट जो आंसर देगा वो कौन खाएगा, साइन खाएगा। तो अब अगर तुम ये सोचो कि सर साइन का पीरियड 2 पाई है, तो इसका पीरियड 2 पाई नहीं है, ध्यान रखना इसका पीरियड 2 पाई नहीं है। भले आपको विश्वास न तो चेक कर लो x प्लस का 2 पाई, तो ये देगा साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस का 2 पाई। तो ये तो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। क्या 2 पाई इंटीजर है, नहीं है। अगर 2 पाई इंटीजर नहीं है तो ये फंक्शन के बाहर भी नहीं आएगा। तो समझे क्या आप लोग जो समझाने चाह रहे हैं कि अगर ये इंटीजर होता तो बाहर आता, तो x प्लस 2 पाई का फ्रैक्शनल पार्ट, x प्लस 2 पाई का फ्रैक्शनल पार्ट ये नहीं होता फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। लेकिन अगर यहाँ पे 2 होता, 3 होता, 4 होता तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2 पाई है। इसका मतलब ये क्या होगा, इट इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इट इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो कुल मिला के एफ ऑफ एक्स प्लस का 2 पाई एफ एक्स के बराबर नहीं है, तो 2 पाई पीरियड नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको चेक करवाऊं कि देखो बेटा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड कितना होता है 1, तो इस पूरे फंक्शन का पीरियड कितना होगा 1। तो आप कैसे चेक करोगे पता है, x को x प्लस 1 से रिप्लेस करके देख लो, तो हो जाएगा कितना, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1। अब आपको पता है इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट खा जाता है, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अरे क्या देखा आंखों ने, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मतलब फंक्शन एफ एक्स। क्लियर है कि नहीं है। तो ये इसका पीरियड 1 हो गया। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जिसके पास है x वही फंक्शन है पीरियोडिक। अगर वो फंक्शन, वही पिक्चर का हीरो है, अगर वो पीरियोडिक है तो उस पूरे फंक्शन का जो भी मिक्सचर फंक्शन बना होगा वही फंक्शन आपका क्या होगा, पीरियोडिक होगा, और उसका पीरियड वही होगा जिसके पास होगा x, उसका पीरियड जो होगा। क्लियर। इसका मतलब पिक्चर का हीरो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, तो इस पूरे फंक्शन का पीरियड क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड कितना होता है 1। तो यूं नहीं कि बाहर वाला भी पीरियोडिक है अंदर वाला भी पीरियोडिक है, तो आप सोचो कि बाहर वाला पीरियोडिक है तो उसका पीरियड लिख दे, नहीं, अंदर वाला पीरियड है, पीरियोडिक है तो उसका पीरियड ही आएगा। अब आप मुझे बताओ, आप सब लोग जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने किए भी थे। जैसे मैं बात करूं, जैसे हम बात करें इसकी e की पावर x की, तो fx क्या आ गया बताओ, fx आ गया e की पावर x, क्या आ गया fx e की पावर x। अगर fx e की पावर x आ गया तो e की पावर x का ग्राफ बना दो, ये ना ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर e की पावर x का ग्राफ ये है तो क्या ये अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं, ए पीरियोडिक। क्या बोलोगे, ए पीरियोडिक मतलब पीरियोडिक नहीं है। अगर ये फंक्शन ए पीरियोडिक है तो अगर मैं यहां पे चालाकियां कर रहा हूं थोड़ी थोड़ी कि मैं फंक्शन fx दे रहा हूं e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब आप मुझे बताओ पिक्चर का हीरो कौन है, पिक्चर का हीरो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो x e नहीं खाएगा, x क्या खाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट, और जो फ्रैक्शनल पार्ट आंसर देगा वो कौन खाएगा, e। अब आप खुद देखो कि जब मैं यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड कितना होता है 1, तो मैं 1 आपको चेक करके दिखा देता हूं, मैं आपको t इज इक्वल टू 1 चेक करके दिखा देता हूं। तो ये देखा f ऑफ x प्लस का 1 इक्वल टू कितना, e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस का 1, ये हो गया। तो ये कितना आएगा, e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो वापस से आ गया ना फंक्शन fx, भले वो फंक्शन नॉन पीरियोडिक था, लेकिन अगर मैं x को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से रिप्लेस कर रहा हूं तो ये फंक्शन जो अंदर वाला पीरियोडिक है तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, पीरियोडिक हो जाएगा। मतलब अगर ये नॉन पीरियोडिक तो पूरा फंक्शन नॉन पीरियोडिक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप खुद सोचो, कोई सा भी कैसा भी गंदा एग्जांपल क्यों ना बना दो।
अच्छा, जैसे मैं तुमसे कह रहा हूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स आ गया। अब बताओ पिक्चर का हीरो कौन है? साइन एक्स है, क्योंकि x किसके पास है? साइन एक्स के पास है। अब साइन एक्स, आप सोचो साइन एक्स पीरियडिक है क्या? हाँ, साइन एक्स पीरियडिक है। अच्छा, उसका पीरियड कितना है? 2 पाई, उसका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है। तो भैया पूरे फंक्शन का पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई। कोई फर्क नहीं पड़ता e पीरियडिक है कि a पीरियडिक है, कोई मतलब नहीं है। अगर पीरियडिक होता तो भी इसका पीरियड 2 पाई ही होता, अगर a पीरियडिक होता e तो भी इसका पीरियड कितना होता है? 2 पाई। तो कोई मतलब नहीं है कि बाहर वाला फंक्शन क्या है, जिसके पास है x, महत्व केवल उसी फंक्शन का है, हीरो पिक्चर का वही है। अगर वो पीरियडिक तो पूरे फंक्शन का आंसर वही पीरियडिक। अब आप खुद देख लो कि जैसे मैंने बोला ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स, क्लियर? ये हो गया। क्या ln पीरियडिक है? नहीं है। क्या अंदर वाला ln पीरियडिक है? नहीं है। क्या उसके अंदर वाला ln पीरियडिक है? नहीं है। क्या उसके अंदर जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो पीरियडिक है? हाँ। और उसके अंदर जो साइन एक्स है वो भी पीरियडिक है। लेकिन इस पूरी पिक्चर का हीरो कौन है? पूरी पिक्चर का हीरो है साइन एक्स। क्यों? क्योंकि इसके पास है x, जिसके पास होगा वेरिएबल वही पिक्चर का हीरो। अब बताओ साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? 2 पाई। तो इस पूरे फंक्शन का पीरियड कितना होगा? 2 पाई। आपको विश्वास नहीं होता आप चेक कर लो। कैसे? कि मैं यहां पर x को x प्लस 2 पाई से रिप्लेस करूंगा तो ये देगा ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 पाई प्लस का x। बताओ 2 पाई प्लस का x कितना होता है? साइन एक्स ही होता है। तो ये वापस से आ गया साइन एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ln। ये भी खत्म। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा? f ऑफ x प्लस का 2 पाई इज इक्वल टू कितना? f ऑफ x। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? तो कुल मिलाकर ये है कि पिक्चर का हीरो जो होगा उसको पहचानना है पीरियोडिक फंक्शन के अंदर और फिर करना है कमेंट। अब इससे पहले कि मैं आगे क्वेश्चंस कराऊं, मैं आज आपको इस लेक्चर के अंदर कुछ बेसिक सी चीजें आपको बता रहा हूं जिनके आपको पीरियड्स याद होने चाहिए, उनको आप याद करें ताकि नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इनके बेसिस पे अच्छे नहीं बहुत अच्छे क्वेश्चंस कर पाए, ताकि आपकी बात बन पाए। चलिए, जैसे कुछ फंक्शन में लिख रहा हूं, जैसे यहां पे फंक्शंस लिखे और इनके यहां पे पीरियड लिखे। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। जैसे पहला फंक्शन हो गया साइन एक्स हो गया, साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, है ना, सेक एक्स हो गया, कॉसेक एक्स हो गया। ये 4 फंक्शन हो गए। इनका पीरियड कितना होगा बताओ? 2 पाई। ये एकदम रटा होना चाहिए, इनका पीरियड 2 पाई, क्योंकि 2 पाई के इंटरवल के बाद ये रिपीट करता है। दूसरी बात अगर मैं करूं कि tan x हो गया और cot x हो गया, इनका पीरियड कितना होता है? पाई, क्योंकि ये पाई के इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं। मैंने यहाँ पे जो भी पीरियड लिखना है वो फंडामेंटल पीरियड लिखना है ना। अगर मैं इन सारे फंक्शन, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, इन सबकी पावर अगर मैं इवन चढ़ा दूं, क्या चढ़ा दूं? इवन। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कहा, मैं कहता हूं साइन स्क्वायर एक्स, मैं कहता हूं कॉस स्क्वायर एक्स, मैं कहता हूं टेन स्क्वायर एक्स, मैं कहता हूं कॉसेक स्क्वायर एक्स, मैं कहता हूं सेक स्क्वायर एक्स, है ना, और साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर और एक कॉट स्क्वायर एक्स, है ना। अगर मैं कहता हूं इन सबका ग्राफ देखो तो इन सबका पीरियड कितना हो जाएगा? पाई। जैसे मैं साइन एक्स की बात करूं तो आप कुछ लोगों साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा, सही है ना। अब लेकिन अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो साइन एक्स की जो वैल्यू नेगेटिव थी, अब वो नेगेटिव वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि स्क्वायर करने का मतलब क्या है? ये पॉजिटिव हो गया, तो स्क्वायर करने का मतलब ये पॉजिटिव, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। यहां पे शार्प नहीं आएगा, यहां पे थोड़ा सा कर्व लेगा, और ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, तो खुद सोचो इसका पीरियड कितना हो गया? पाई। अगर मैं tan x की बात करूं तो tan x का ग्राफ ऐसा होता है, क्लियर है। लेकिन अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो जो नेगेटिव वैल्यू वो पॉजिटिव में आ जाएगी। तो ये देखो पाई माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2, वापस से ये ऊपर से आएगा। तो ये तो पहले भी यही था और अभी भी यही है, हाँ या ना। तो कुल मिलाकर कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी पावर अगर आप इवन चढ़ाते हो तो इनका पीरियड कितना हो जाता है? पाई। लेकिन ध्यान रखना कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर ऑड रखते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर ऑड रखते हो, तो जैसे वो लीनियर पावर के साथ बिहेव करता है वैसा का वैसा बिहेव करेंगे। तो यहां पे इवन पावर के लिए ही अपने को ध्यान रखना है। अगर मैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मॉड लेता हूं तो मॉड का मतलब क्या होता है? कोई नेगेटिव वैल्यू तो देगा नहीं, हमेशा हर वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। तो कुल मिला के इसका पीरियड भी कितना होने वाला है? पाई। जैसे मैं अगर साइन एक्स की बात करूं तो बेसिक अपन साइन एक्स की बात इसलिए करते हैं क्योंकि साइन एक्स का ग्राफ आप जानते हो। तो ये साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है 0 से 2 पाई में। तो जैसे ही मैंने कहा कि भैया इसका मॉड लेंगे, तो आपको पता है मॉड लेते ही जो नेगेटिव वैल्यू नीचे होती थी वो ऊपर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 0 पाई 2 पाई। अब आपको देखो पाई पाई के इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर आपने मॉड ले लिया तो ग्राफ क्या हो जाएगा? पाई। अच्छा, उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड कितना होता है? 1, हाँ या ना।
तो ये ट्रिग्नोमेट्री की बात हो गई, इस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की बात हो गई। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि ए पीरियोडिक होते हैं। क्या होते हैं? ए पीरियोडिक। जैसे आपको पता होना चाहिए, मॉड एक्स देख लो, क्या मॉड ऑफ एक्स ए पीरियोडिक है? क्या ln x ए पीरियोडिक है? क्या x स्क्वायर ए पीरियोडिक है? क्या x क्यूब ए पीरियोडिक है? तो ये कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, रूट एक्स की बात कर लो, ये ए पीरियोडिक है, या एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज आर ए पीरियोडिक। तो ये ध्यान रखना है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ए पीरियोडिक होते हैं। जैसे मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ आप जानते हो, भली बात ही जानते हो, ये ऐसा होता है, इसके अंदर e की पावर x और ला दो, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होंगे जो कि ए पीरियोडिक होते हैं। जैसे सिग्नम हो गया, सिग्नम ऑफ x हो गया, है ना। तो ये सब फंक्शंस क्या ए पीरियोडिक है। मॉड x का कोई वापस से इंटरवल के बाद रिपीट नहीं कर रहा। जैसे मैं बात करूं एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है। जैसे मैं बात करूं एक्स क्यूब की, तो ये ग्राफ ऐसा होता है। तो कुछ ए पीरियोडिक फंक्शन होता है। अब आप ये चीज ध्यान दो कि अगर मैं साइन के अंदर x रखता हूं, x, तो यहां पर वेटेज साइन x का है। जैसे ही मैंने यहां पे साइन x का स्क्वायर कर दिया, तो ये फंक्शन ए पीरियोडिक हो गया। मतलब अब fx अगर आपने साइन ऑफ x स्क्वायर कर दिया, तो ये फंक्शन ए पीरियोडिक हो गया। अब ये 2 पाई के इंटरवल के बाद रिपीट नहीं करेगा, इसका ग्राफ वापस से कभी रिपीट नहीं करेगा, ये चेंज होता रहेगा। अगर आपने f ऑफ x प्लस 2 पाई करके देखा तो वो अलग हो जाएगा। कोई बच्चा में से ये कहेगा सर x प्लस 2 पाई पे रिपीट करना चाहिए, तो बेटा देखो यहां पे हो जाएगा x प्लस 2 पाई का होल स्क्वायर। तो x प्लस 2 पाई का होल स्क्वायर अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस का 4 पाई स्क्वायर प्लस का कितना, ये हो जाएगा 4 पाई x। तो ये रिपीट नहीं कर रहा, समझे आप? तो ये फंक्शन ही चेंज हो गया। तो कुल मिलाकर अगर साइन के अंदर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया या कोई भी पीरियोडिक फंक्शन के अंदर ये कोई कॉम्बिनेशन आ गया, तो समझ जाना वो फंक्शन पूरा ए पीरियोडिक है। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं tan x, तो पीरियोडिक है, लेकिन tan ऑफ रूट एक्स हो गया, सीधा बोलना ए पीरियोडिक। सीधा क्या बोलोगे? ए पीरियोडिक। जैसे मैंने कहा e की पावर tan x, तो ये e की पावर tan x तो पीरियोडिक है, क्योंकि पिक्चर का हीरो कौन है? tan x। लेकिन अगर इस tan के अंदर मैं रूट एक्स दे दूं, तो आप ये देखोगे कि पिक्चर का हीरो कौन है? x नहीं, रूट एक्स है, और रूट एक्स ए पीरियोडिक है, तो यहां पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा? ए पीरियोडिक। क्लियर है कि नहीं है? तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये चीज आपको जाननी पड़ेगी। कुछ बेसिक सी बातें हैं जो कि आप ध्यान रखिए। चलिए, हमने बहुत कुछ सीख लिया। हमने ये देखा कि कौन कौन से फंक्शन पीरियोडिक होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उनका पीरियड क्या होता है, अगर मॉड लग गया तो क्या होगा, कुछ फंक्शंस ए पीरियोडिक होते हैं, ये भी अपन ने देख लिया। मतलब बहुत सारी बातें अपन ने सीख ली। अपन को मैथमेटिकल डेफिनेशन को कभी नहीं भूलना। एफ ऑफ एक्स प्लस का टी इज इक्वल टू, विद्यार्थी कितना, एफ ऑफ एक्स फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। तो ये चीज ध्यान रखना, ये फंक्शन आपको डेफिनेशन जो है फंक्शन की आपको हमेशा बचाएगा कि भैया कभी भी आपको किसी मोमेंट पे चेक करना हो कि ये इसका पीरियड है कि नहीं है, तो टी को यहां पे रख के अगर फंक्शन आ रहा है तो चेक कर लेना। तो हमने बहुत सारी बातें करी, कौन कौन सा ए पीरियोडिक है, कौन कौन सा पीरियोडिक है, और हमने देखा भी सही पिक्चर का हीरो ढूंढना है। क्या ढूंढना है? इस पूरे आर्टिकल में पिक्चर का हीरो ढूंढना है। लेकिन अब आप समझो, लेट सपोज से मैं आपके सामने कहूं कि एफ एक्स का पीरियड कितना है? टी। एफ एक्स का पीरियड कितना है? टी। तो एफ एक्स का पीरियड अगर टी है, तो एफ एक्स का कोई सा भी लीनियर कॉम्बिनेशन, फिर से सुनना, एफ एक्स का कोई सा भी लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाए, उन सबका पीरियड क्या होगा? टी। जैसे एफ एक्स का पीरियड अगर टी है, क्योंकि पिक्चर का हीरो कौन है? एफ एक्स फंक्शन, क्योंकि एक्स फंक्शन के पास है, उस लीनियर कॉम्बिनेशन के पास नहीं होगा। जैसे मैं तुमसे कहूं कि a इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस का b, तो तुमसे अगर मैं पूछूं कि बताओ x किसके पास है, तुम कह रहे फंक्शन के पास है, a एफ एक्स प्लस के b के पास नहीं है। ऑलरेडी ये पूरा का पूरा मिलकर एक नया फंक्शन gx आ जाएगा। लेकिन पिक्चर का हीरो कौन है? फंक्शन एफ एक्स, उसका जो पीरियड होगा, इसका पीरियड भी टी होगा। अब इसका पीरियड भी टी, सोचो इसका पीरियड भी टी। अब आपको कोई सा भी लीनियर कॉम्बिनेशन, अच्छा 1/a एफ एक्स प्लस का b क्यों ना हो, तो आप खुद सोचो कि फंक्शन का जो पीरियड होगा वही इसका पीरियड होगा, क्योंकि फंक्शन में पिक्चर का हीरो कौन है? एफ एक्स। अब भले ये gx क्यों ना फंक्शन हो, जैसे मैं कहूं e की पावर a एफ एक्स प्लस का b क्यों ना हो, जैसे में 1/e की पावर a एफ एक्स प्लस का b क्यों ना हो। आपको बस ये देखना है कि भैया फंक्शन x किसके पास है? फंक्शन के पास है, फंक्शन है पिक्चर का हीरो, तो आंसर वही होगा। क्लियर है कि नहीं है? जैसे मैंने कहा रूट ओवर a इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस का b। अब भी आप ये सोच लो कि पिक्चर का हीरो कौन है? फंक्शन एफ एक्स, वो पीरियोडिक है तो पूरा फंक्शन पीरियोडिक है। ऑलरेडी पूरा फंक्शन नया है gx, तो gx का पीरियड उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है जिसके पास है x। अब x किसके पास है? फंक्शन के पास। अगर फंक्शन पीरियोडिक है जिसका पीरियड t है, तो इस पूरे फंक्शन gx का पीरियड कितना होगा? t। आया कि नहीं आया? तो कोई सा भी लीनियर कॉम्बिनेशन क्यों ना बना दो,
मैंने कहा कोई सा भी लीनियर कॉम्बिनेशन क्यों ना बना दो, हमेशा इसका पीरियड कितना होगा, टी ही रहेगा। इसका भी टी, इसका भी टी, इसका भी टी। आइए एक एग्जाम्पल से करें, बताओ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बात करते हैं, है ना। बताओ इसका पीरियड कितना है, 2 पाई। जग जाहिर है भैया, जग जाहिर है, 2 पाई इसका पीरियड है। अब अगर मैं कोई लीनियर कॉम्बिनेशन बनाता हूं 3 sin x प्लस का 2, है ना, इसको बोल दो gx, चलो नया फंक्शन बोल दो gx। मैं पूछूं तुमसे, बताओ इसका पीरियड कितना होगा, तो तुम कहना t, कुछ चेंज नहीं होगा। किसके पास है x, बताओ, x है साइन के पास। अब साइन का पीरियड कितना होता है, 2 पाई, तो यहां पे भी 2 पाई होगा। आपको विश्वास नहीं हो तो चेक कर लेते हैं। चेक करने का तरीका क्या होता है, मैथमेटिकल डेफिनेशन, हर x को रिप्लेस कर दो x प्लस 2 पाई। आपको ये तो चेक करना है कि 2 पाई इसका पीरियड है कि नहीं है, तो चेक कर रहे हैं, तो x प्लस का कितना हो गया, 2 पाई। तो बताओ 3 इंटू साइन ऑफ 2 पाई प्लस का x प्लस का 2, तो बताओ कितना हो जाएगा, 3 साइन ऑफ x प्लस का 2। आया कि नहीं आया, अरे g ऑफ x प्लस का 2 पाई किसके बराबर हो गया, gx के बराबर हो गया, हाँ या ना। तो g ऑफ x प्लस का 2 पाई gx के बराबर हो गया, इसका मतलब 2 पाई क्या होगा, पीरियड। सो 2 पाई इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन। क्लियर है कि नहीं है। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं, चाहे क्यों ना आपका gx ये हो जाता 1/3 साइन ऑफ 2x, सॉरी x प्लस का ये हो जाएगा 2, तो साइन x इसके पास ही बस, तो 3 साइन ऑफ x प्लस का 2। तो आप बताओ x को x प्लस 2 पाई से रिप्लेस करते तो इनकी शेयर पर कोई फर्क पड़ता ही नहीं, तो इसका पीरियड भी कितना होता, ये 2 पाई होता। जैसे मैंने कहा कि gx अगर हो जाता e की पावर 3 साइन x प्लस का 2, साइन x में ये है, तो आप खुद सोचो कि x पिक्चर का हीरो कौन है, साइन x क्योंकि उसके पास है, तो x को x प्लस 2 पाई से रिप्लेस करने पे साइन वही आंसर देगा, तो इसका पीरियड भी कितना हो जाएगा, वही। तो ये चीज आपको समझनी है कि अगर पूरे फंक्शन का पीरियड t है, जैसे अब मैं तुमसे कहता हूं कि साइन स्क्वायर x होता, तो साइन स्क्वायर x होता तो इसका पीरियड कितना होता, पाई। क्या आपको पता है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इवन पावर है तो उसका पीरियड पाई बन जाएगा। तो खुद सोचो विद्यार्थियों, 3 साइन स्क्वायर x प्लस का 2 हो, e की पावर 3 साइन स्क्वायर x प्लस का 2 हो, या e की पावर 1/3 साइन स्क्वायर x प्लस का 2 क्यों ना हो, क्या 1/ साइन स्क्वायर x प्लस का 2 क्यों ना हो, ऐसा ऐसा ऐसा, इन सब का आंसर कितना होगा, पाई ही होता है, पाई ही होगा। इन सब का पीरियड कितना होगा, पाई, क्योंकि पिक्चर का हीरो कौन है, साइन एक्स नहीं, साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको साइन एक्स से मतलब नहीं है, साइन स्क्वायर से मतलब है, क्योंकि उसका आप बेसिक फंडामेंटल पीरियड जानते हो। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आपने पिक्चर का हीरो देखा, आपने ये देखा कि अगर बेसिक फंडामेंटल पीरियड ध्यान रखने से हम आराम से कॉम्बिनेशन की पीरियड निकाल लेंगे तो इन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको एक और चीज समझाना चाह रहा हूं। देखो यहां पर मैंने फंक्शन पर कोई लीनियर कॉम्बिनेशन लगाया था, मैंने यहां पे x के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी थी, मैंने यहां पर x का कोएफिशिएंट 1 रखा था और बार बार बाहर फंक्शन के चेंज कर रहा था, फंक्शन को किसी से मल्टीप्लाई कर रहा था, किसी से ऐड कर रहा था, किसी से सब्ट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन कभी भी मैंने फंक्शन के अंदर जो x है उसको नहीं छेड़ा। जब फंक्शन के x को नहीं छेड़ोगे तो आपका पीरियड भी नहीं छेड़ेगा, लेकिन अगर आपने फंक्शन के x को छेड़ दिया तो भैया पीरियड जो उस फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो भी छिड़ जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। अब देखो कैसे, मैं तुमसे कह रहा हूं कि अभी तक अपन ने पढ़ा कि अगर फंक्शन का पीरियड t है तो हमने फंक्शन को मल्टीप्लाई किया, फंक्शन को परेशान किया, बार बार परेशान किया, 1 करके परेशान किया, तो भी फंक्शन को ये दिक्कत नहीं दे रहा, उसका पीरियड वही रहेगा। लेकिन भैया फंक्शन की आत्मा को चेंज करोगे, उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाओगे, आत्मा कौन है, x, उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाओगे, उसको चेंज करोगे तो भैया फंक्शन का पीरियड क्या हो जाएगा, चेंज। अब वो चेंज क्या होगा, इस बात को समझो कि अगर f ऑफ ax है, अगर आपने x को a से मल्टीप्लाई कर दिया या चेंज कर दिया, ax हो गया, तो इस फंक्शन का पीरियड जो होगा t डिवाइड बाय मॉड ऑफ a हो जाएगा। t क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय मॉड ऑफ a। अब a कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो। जैसे मैं आपको बहुत ढंग से बताता हूं, बताओ sin x का पीरियड कितना है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, इसका पीरियड होता है 2 पाई, है ना। अगर मैं तुमसे कहूं y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x है, तो बताओ साइन का पीरियड कितना होता है, 2 पाई, क्योंकि यहां पे x का कोएफिशिएंट 2, तो आपको उससे डिवाइड करना पड़ेगा 2 के मॉड से, और यहां पर कितना हो जाएगा, पाई, तो इसका पीरियड पाई हो जाएगा। अब मैं आपको इसका ग्राफ भी बना के बताऊंगा, आप इसको समझिए। तो जब भी कभी ऐसा हो जाए कि किसी फंक्शन में x का कुछ कोएफिशिएंट दे रखा है, तो आप उस फंक्शन जो बेसिक फंडामेंटल फंक्शन है वो फंक्शन का पीरियड लिख दो और जितना कोएफिशिएंट है उसके मॉड से डिवाइड कर दो। अब जैसे मैं आपको समझाऊं कि सर sin x का ग्राफ कैसा होता है,
तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ होता है जग जाहिर। क्या होता है? जग जाहिर। अब देखो ये 0 हो गया, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका माइनस का 1। बोलो विद्यार्थियों, माइनस का 1। अब यहां पर हो गया 0, ये कितना हो गया पाई, ये कितना हो गया 2 पाई। तो यहां पर हो गया पाई, यहां पर हो गया 2 पाई, ये हो गया आपका 0 और यहां पे कितना है पाई बाई 2, ये पाई और ये कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2। तो ये जो बड़ा वाला ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन एक्स का है। अब यहीं पर मैं आपके लिए ग्राफ बनाता हूं किसका? साइन 2x का। तो साइन 2x का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो आप देखिएगा ब्लू से y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, साइन ऑफ 2x का, तो बताओ x की वैल्यू 0 रखने पे 0 आएगा, लेकिन जैसे ही मैं x की वैल्यू पाई बाय 4 रखूंगा, क्या रखूंगा? पाई बाय 4, तो x की वैल्यू पाई बाय 4 रखने पर ये ग्राफ थोड़ा सा, ये वाला ग्राफ जो था, ये ग्राफ तो अभी ऐसा था, ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से ऐसा। तो जब मैं पाई बाय 4 रखूंगा तो यहां पे x की जगह पाई बाय 4 रखा, यहां पे पाई बाय 4 रखने पर कितना आएगा? 1/√2। लेकिन यहां पे पाई बाय 4 रखोगे तो 2 इंटू पाई बाय 4 कितना होगा? पाई बाय 2, और पाई बाय 2 पर वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा चला जाएगा और फिर पाई बाय 4 के बाद पाई बाय 2 पर नीचे आ जाएगा। कैसे? तो ये ऐसा रिपीट करेगा। तो मतलब ये वाला ग्राफ अगर आप देखोगे ना, तो ग्राफ यहां पर, तो ये ग्राफ तो धीरे 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 बढ़ता है, ऐसे आएगा। और ये वाला ग्राफ जो है, ये ग्राफ पाई बाय 4 पे तेजी से ऐसे जाएगा, फिर वापस से पाई बाय 2 पे नीचे आएगा, फिर यहां पे जो 3 पाई बाय 4 होगा, ये 3 पाई बाय 4 पे वापस से नीचे नेगेटिव होगा, क्योंकि 3 पाई बाय 4 रखूंगा ना, तो 3 पाई बाय 4 इंटू 2 कितना होगा? 3 पाई बाय 2, और 3 पाई बाय 2 पे साइन कितना होता है? नेगेटिव, और फिर वापस से पाई पे 2 पाई। तो यहाँ पे पाई रखा तो 2 पाई आ गया। तो देखो जो इसका पीरियड पाई, जो ये वापस है, अभी वापस से साइकिल को रिपीट करेगा। क्लियर है? वापस से अपनी साइकिल को रिपीट करते हुए ऐसा जाएगा, यहां पर 2 पाई तक आएगा। कहां तक आएगा? 2 पाई तक। अब आप बताओ कि जो 0 से 2 पाई में साइन एक्स रिपीट कर रहा था 2 पाई के बाद, तो ये पाई के बाद ही रिपीट करने लग गया, तो इसका पीरियड कितना हो गया? पाई। अब पाई कैसे आया? ये देखो ना, साइन का पीरियड कितना होता है फंडामेंटल? 2 पाई, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट 2, तो उसको 2 से मॉड से डिवाइड किया। तो अब आपको ये ध्यान रखना है। तो आपने अब नई बात क्या सीखी विद्यार्थी? नई बात आपने ये सीखी है कि अगर फंक्शन का पीरियड है t, तो बताओ f ऑफ ax का पीरियड कितना हो गया? t बाई मॉड, है ना? तो कुल मिलाकर अगर मैं तुमसे पूछूं f ऑफ x बाई a का पीरियड कितना होगा, तो तुम क्या कहोगे? फंक्शन का पीरियड अगर t है तो t को उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x हियर? 1 बाई a का मॉड, तो कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ a इंटू t। क्या बात सबको समझ आ रही? तो कहना चाहूंगा कि अगर fx का पीरियड t है तो f ऑफ ax का पीरियड कितना हो जाएगा बताओ? t बाई मॉड a। तो f ऑफ ax, और बाहर अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूं और प्लस का 2 करता हूं, तो इसका पीरियड भी कितना होगा? t बाई मॉड ऑफ a। क्लियर है कि नहीं है? न 3 से डरा फंक्शन, न 2 के ऐड करने से डरा फंक्शन, डरा है x के कोएफिशिएंट से। तो अगर आप कोएफिशिएंट को चेंज करोगे तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि 1 अपॉन f ऑफ ax प्लस का 2 है, और यहां पे चलो 5 कर दो, तो बताओ x का कोएफिशिएंट कितना है? तो फंक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करने पे पीरियड चेंज नहीं हुआ, 2 से ऐड करने पे चेंज नहीं हुआ, रेसिप्रोकल लेने पे चेंज नहीं हुआ, इसका पीरियड t होगा, क्योंकि x का कोएफिशिएंट a है, तो इसलिए मॉड ऑफ a से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इतना आपको आना चाहिए। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कराऊंगा, तो इतनी थ्योरी आपको आनी चाहिए नेक्स्ट क्लास के लिए। बिल्कुल आराम से इस थ्योरी को रिकॉल करिए, क्योंकि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई। अब नेक्स्ट क्लास में अपन क्वेश्चंस करेंगे। ये था थ्योरी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।